आपको बताना चाहता हूं कि विधायकों की राय के बाद लगभग सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया है और हमें पूरी उम्मीद है कार्यकर्ताओं को कर्नाटक में उनकी अपेक्षाओं के मुताबिक कि सिद्धारमैया जी को कमान दी जा सकती है। जहां तक भाजपा का सवाल है कि जो भाजपा इस सारी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं अपनी परेशानी देख रही है, तो उनकी परेशानियों का हल तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि उनको ये जो परेशानी है वो जनता के बदले हुए रुख के कारण प्राप्त हुई है कि जिसमें वो हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहते थे और जनता ने उन्हें पटकनी दे दी और अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो केवल यही है कि भाई कांग्रेस समय लगा रही है। अरे भाई, लोकतांत्रिक ढंग से सभी विधायकों की राय लेकर उसके बाद में एक मुख्यमंत्री पद का चुनाव करके मुख्यमंत्री वहां पर फाइनल करके वहां की जनता के बीच में एक ऐसे चेहरे को लाना कि जो उन वादों को भी पूरा करेगा कि जो कांग्रेस ने किए थे, राहुल गांधी जी ने किए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किए थे। तो सारे प्रोसेस में समय लग जाता है कई बार, तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि भाजपा के लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक, हाँ, कार्यक्रम में तो आपने लेकिन एक बड़ी बात कही है, आपने ये कहा कि सिद्धरामैया साहब को कुर्सी सौंपी जा सकती है। क्या आपको लगता नहीं कि डीके शिव कुमार गुट के लोग नाराज हो जाएंगे इससे? नहीं, मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक डीके शिव कुमार जी ने अपना सारा फैसला पार्टी के ऊपर छोड़ दिया है और उन्होंने कहा है कि पार्टी जैसे चाहेगी, जो चीज समझेगी वो निर्णय लेगी और वो पार्टी के लिए किसी प्रकार का कोई बंधन या परेशानी नहीं खड़ा करना चाहते। तो हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं कि निश्चित तौर पर उन्होंने हमेशा पार्टी का साथ दिया है और अभी भी पार्टी के हित में उन्होंने ये जो कदम उठाया है उसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है और सभी की सहमति से बगैर किसी परेशानी के वहां पर कर्नाटक में आप देखेंगे मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया को संपन्न करके और शपथ दिलाई जाएगी मुख्यमंत्री की और बहुत जल्द ही आपके सामने सब कुछ होगा। वैभव जी, आपने सुना ये लगातार आपके नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब मुख्यमंत्री पद की रार छिड़ी है कांग्रेस के अंदर, इतनी देर लगाई जा रही, तमाम सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ विजय कौशिक जी कह रहे हैं बिल्कुल चिंता मत करिए, बहुत जल्द जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली जाएगी। और मुझे जो सूत्रों के हवाले से खबर लग रही है, पता नहीं इस पर मुहर विजय जी लगा सकते हैं। 18 विजय जी, क्या 18 तारीख ये सच है कि डेट फाइनल हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, अभी तक तो यही सच है, इसमें कोई। चलिए, वैभव जी देखिए मुहर भी लगा दी, 18 तारीख का इंतजार करिए और मुख्यमंत्री आपको मिल रहा है कर्नाटक में। विजय जी, मैं इन सब की बात पे जवाब देना चाहता हूं। हाँ दीजिए, आप जवाब दीजिए। पहले तो भाजपा प्रवक्ता की बात का जवाब देना चाहता हूं। वो कह रहे थे कि इन्हें मालूम था वहां डीके शिव कुमार का क्या रोल है, सिद्धारमैया का क्या रोल है। पूरी भाजपा जानती थी कि कर्नाटक में भाजपा हारने जा रही है, तो फिर मोदी जी को बलि का बकरा किसने बनाया? क्यों मोदी जी वहां आए दिन रोड शो करते रहे? मैं तो हैरान हूँ कि अपनी हार को सामने देखकर भी वो वहां पर छुट्टे रहे। बहरहाल, दूसरी बातें आती हैं कि हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ क्या किया, हमने सचिन पायलट के साथ क्या किया। हमने किसी के साथ कुछ नहीं किया। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी के साथ आपको बता दूं कि देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर मान लीजिए 100 में से 80 विधायक अशोक गहलोत के साथ थे, गहलोत के साथ माने कि 80 विधायक चाहते थे कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और 20 विधायक चाहते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, तो कांग्रेस पार्टी किसे बनाएगी? कांग्रेस पार्टी अगर सचिन पायलट को चाहे तब भी नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि कोई विधायक है, इंसान है, कोई ये तो है नहीं कि डंडे से हाँक कर जबरदस्ती जो है उनके ऊपर किसी को थोप दिया जाएगा। वही स्थिति हमारे मध्य प्रदेश में थी। भाई ठीक है, पसीना बहाया होगा, तो क्या कमलनाथ जी ने पसीना बहाया? ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेहनत की, तो क्या उन्होंने नहीं की? लेकिन वहां भी मुद्दा यही था कि जो ज्यादा विधायकों का समर्थन था वो कमलनाथ जी के साथ था और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कुल 20-25 विधायक थे। तो उन परिस्थितियों में अगर हम जबरदस्ती करने की कोशिश करते और पार्टी में टूट हो जाती तो उसका जिम्मेवार कौन होता? और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया? सरकार गिरवा दी भाजपा के साथ मिलकर। कौन सा इन्होंने नाम का काम किया पार्टी की पीठ में छोरा घोंप कर? इसी तरह से सचिन पायलट ने कोशिश की, तो क्या उन्हें इनाम मिला? जबकि पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाया, पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना रखा था, सारी तमाम तरह की उन्हें जिम्मेवारियां दे रखी थी, फिर भी ये लोग पार्टी के साथ धोखा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? वही स्थिति कर्नाटक में है।
भाई कर्नाटक में जो अगर ज्यादातर विधायक सिद्धारमैया को चाहते हैं तो हम चाहकर भी DK शिव कुमार को नहीं बना सकते। कल को पार्टी में टूट हुई या कुछ हुआ तो कौन जिम्मेवार होगा? ठीक बात, वही सबकी सहमति से हम प्रक्रियाओं का दांव पेच जो है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाँ कर्नाटक प्रदेश के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि आप कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी कोई आपकी ही बपौती नहीं है, सभी की बपौती है, पूरे देशवासियों की है, सभी जाति के लोग इसमें शामिल हैं। इसलिए ये कहना कि अगर मुस्लिम वोट हमें मिली है तो हमें उनके प्रति जो है विशेष जाना चाहिए, अरे भाई इन सब मुद्दों पर तो पहले चर्चा हो चुकी है। चुनाव से पहले आप लोगों से बातचीत करके आपके मुद्दे जो है मैनिफेस्टो में डाल दिए गए, उस हिसाब से काम होगा। अब कल को मुस्लिम धर्मगुरु कहने लगे कि मुख्यमंत्री मुस्लिम होना चाहिए, कल को कहने लगेंगे कि पार्टी का अध्यक्ष मुस्लिम होना चाहिए, कल को कहने लगेंगे कि भाई खड़गे जी को हटाइए, मुस्लिम को बनाइए, तो मुस्लिम धर्मगुरुओं के हिसाब से कांग्रेस पार्टी नहीं चलेगी। कर्नाटक का सच्चा मुसलमान खूब अच्छी तरह जानता है कि इस तरह की बातों का ना कोई औचित्य है और ना ही कांग्रेस इस तरह की बातों को तवज्जो देगी। पूरी तरह से कान खोलकर सुन लेना चाहिए ऐसे धर्मगुरुओं को। हम धर्मगुरुओं के हिसाब से पार्टी चलाने के लिए नहीं बैठे। हमारी पार्टी ने हमारा एक संविधान बना रखा है, उस संविधान के तहत हम चलते हैं और चलेंगे। हमने मुस्लिमों से जो वादे किए थे निश्चित तौर पर उन्हें भी निभाएंगे हम, लेकिन अगर उनमें कहीं कोई पेच हुआ, कहीं दूसरे समुदाय की भावनाएं हाथ हुई, कोई आपसी वैमनस्य बढ़ने की चलिए अच्छी बात है, तो हम उन बातों को भी रद्द कर देंगे। हाँ। अपने उन वादों को भी हम साइड में रख देंगे। हाँ। हमारे लिए कर्नाटक का विकास महत्वपूर्ण है। नहीं, कर्नाटक का विकास महत्वपूर्ण है और कर्नाटक की